हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो पे एप्सन का LC65 मॉडल है जिसमें 2 लाइट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है और एक अलग से आवाज़ आती है। वो क्यों आती है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैंने प्रिंटर को ऑन किया। तो आपने देख सकते हैं ये इसमें इशू आ रही है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको स्कैनर ये कवर खोलना होगा। तो चले खोलते हैं इसको। एक स्क्रू इसका यहाँ पर होता है, वो आपको निकाल देना। दोनों स्क्रू निकाल दिए उसमें मैंने। अब आपको सीधा इसको खींच के निकाल लेना है। ये सिंपली आपके हाथ में आ जाएगा। मैं दूसरा फ़ोन चला रहा हूँ इसलिए मैं दिक्कत हो रही है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ उसको। तो ये ऐसा कुछ निकलता है आपके इसमें, ठीक है, कवर। और आपको स्कैनर निकालना है। उसको स्कैनर के लिए केबल 2 वाली निकाल देनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाल लिया। सिंपली खींच लेना उसको। निकाल लिया, रखते हैं। अब ये प्रिंटर में पहले किसी ने खोला होगा, तो इस पर कवर होता है स्टील सा, तो इसमें नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आपको चेक करना है दोस्तों, आपको चेक करना है। इसकी एक स्प्रिंग लगी होती है, वो होनी चाहिए। तो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, प्रॉपर लगा हुआ है। तो हम दोबारा ऑन करते हैं प्रिंटर को, फिर चेक करते हैं। तो मैंने केबल डाल दी है दोस्तों। ज़्यादातर इसी में प्रॉब्लम आती है। अगर आपका ढंग से लगाना हो तो स्प्रिंग निकल जाती है। कोई भी आप किसी को भी स्प्रिंग लेकर इसको जुगाड़ से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, तो इसको फिर से डायग्नोस करना है क्या दिक्कत है। अभी साउंड कर रहा है। तो वैसे एक बार इसको मैनुअली चेक कर लेते हैं। तो मैंने कोई प्लास्टिक का कुछ ले लो ताकि इसके सेंसर में आपको लगाना है। मैं लगा लिया। एक बार प्रिंटर को करता हूँ। मैंने पावर ऑफ कर दिया था। एक बार फिर स्प्रिंग भी निकाल के ही मैं करता हूँ। ठीक है, स्प्रिंग में निकाल दिया। ठीक है, ये अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। और मैं इसको यहाँ से प्लास्टिक लगा के फिर चेक करता हूँ। तो वो सभी प्रॉब्लम है। तो इसकी तरह लग नहीं रही दोस्तों। प्रिंटर को दोबारा ऑफ करते हैं और हेड को राइट साइड लेके आते हैं। तो एक बार इसकी ये भी क्लीन करके देख लेते हैं।
बात तो सही कर सकते हैं। ठीक। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लगाया, ये अपने आप ही काम करने लग गया। तो उसका इनकाउंटर में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। मैंने आपको मेनली यही बताया कि इसकी इसी में प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये चेक करना है आपके इसमें स्प्रिंग लगी होनी चाहिए, या फिर ऐसा होता है स्प्रिंग भी कभी कभार लूज़ हो जाती है, उसको आप दोबारा रोटेट करके टाइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्किंग हो गया। हम दोबारा स्प्रिंग लगा देते हैं इसकी, फिर चेक करते हैं इसकी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है, स्प्रिंग भी मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है। 2 बार रोटेट होकर तो अच्छे से इसका टाइट हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये आपको चेक करना है। अगर मैं ऑन करके देख लेते हैं। तो ये वर्किंग हो गया परफेक्टली। तो इसी का ये फॉल्ट होता है, उससे ये वाला आप चेक करना अपने इस प्रिंटर में। ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं ऐसी प्रिंटर रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसको हम पैक कर लेते हैं। सिंपली आपको ये डाल देना और उसकी यहाँ पे केबल है और एक आपको यहाँ पर स्क्रू डालना है इस कवर पर। ठीक है, 2 स्क्रू उसके ऊपर लगेंगे और ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सब पैक कर दिया मैंने, अंदर का कवर लगा दिया है।